तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे हिंदी व्याकरण में हम जो जान रहे थे हिंदी साहित्य, तो ये यहाँ पे हिंदी साहित्य की अंतिम वीडियो है, क्योंकि इनमें जितने भी इम्पोर्टेंट साहित्यकार थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है, उनकी रचनाओं के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेमचंद जी, उनकी रचनाओं के बारे में, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा और मन्नू भंडारी, मनोहर श्याम जोशी। तो इनके बारे में जानेंगे, इनके पुरस्कारों के बारे में जानेंगे कि इनको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं होंगी। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में। तो प्रेमचंद जी का जो जन्म होता है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गाँव में होता है और इनका निधन होता है 8 अक्टूबर 1936 को। प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय और इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो इनको प्रेमचंद नाम दिया था दया नारायण निगम जी ने। इनका एक अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र, तो इसको पूरा किया था अमृत राय ने और इनकी जो अंतिम कहानी थी वो थी कफन। तो ये थे यहाँ पे प्रेमचंद जी की जीवन परिचय के बारे में। अब जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं उपन्यास। गोदान, गबन, करमभूमि, रंगभूमि, प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन और प्रतिज्ञा। और जो एक और उपन्यास था मंगलसूत्र, जो कि अधूरा था। तो ये इनके यहाँ पे उपन्यास थे। अब बात करते हैं कहानी संग्रह के। तो पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, कजाकी, सप्त सरोज, मानसरोवर और गुप्तधन न्याय। ठीक है, गुप्तधन। ये इनके एक और इनकी कहानी थी शराब की दुकान, बड़े घर की बेटी। तो ये इनकी यहाँ पे प्रमुख कहानियाँ थी। बेटों वाली विधवा, सज्जनता का दंड, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, ये इनकी प्रमुख कहानी थी। नाटक थे इनके करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। ये इनके कुछ नाटक थे। कुछ महत्वपूर्ण और इनको यहाँ पे जानकारी थी। तो 31 जुलाई 1980 को भारत सरकार ने प्रेमचंद के सम्मान में 30 पैसे का टिकट जारी किया था। तो 30 पैसे का टिकट कब जारी किया था प्रेमचंद जी के सम्मान में भारत सरकार ने? तो 1980 में। और प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी और उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। तो ये थी यहाँ पे प्रेमचंद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आगे हम यहाँ पे जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। तो महादेवी वर्मा का जन्म होता है 26 मार्च 1907 को। जन्म स्थान इनका फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश और इनका निधन होता है 11 सितंबर 1987 को। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो पहले बात करते हैं काव्य संग्रह नीरजा। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीरजा के लिए इन्हें पुरस्कार शेक्सपियर पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। दीपशिखा, अग्निरेखा, प्रथम आयाम, दीप गीत, संध्या गीत, परिक्रमा, आत्मिक और यामा। यामा भी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यामा के लिए इन्हें 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यामा जो इनकी काव्य रचना है इसके लिए। आगे जो इनके कुछ निबंध हैं, तो श्रृंखला की कड़ियाँ, चिंतन के क्षण, युद्ध की और नारित्व का अभिशाप, संधिनी, साहित्यकार की आस्था। तो ये इनके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निबंध थे। अब बात करते हैं रेखा चित्र। तो अतीत के चलचित्र
स्मृति की रेखाएं, ये इनके रेखा चित्र थे। अगर यहाँ पे संस्मरण की बात करें तो पथ के साथी, मेरा परिवार, और स्मृति चित्र, संस्मरण, ये इनके यहाँ पे संस्मरण थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है इनके बारे में। तो 1934 में नीरजा के लिए इन्हें शेख सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1956 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया और 1982 में इन्हें यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1988 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया और महादेवी वर्मा को आधुनिक साहित्य की मीरा भी कहा जाता है। और निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। तो ये थे यहाँ पे महादेवी वर्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आगे जानते हैं हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है 22 अगस्त 1922 को होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में, और इनका निधन होता है 10 अगस्त 1995 को। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं तो कहानी संग्रह है इनके, जैसे उनके दिन फिरे, एक फरिश्ते की कथा, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उपन्यास की अगर बात करते हैं तो ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, तो ये इनकी उपन्यास है। इनके जो संस्मरण है तिरछी रेखाएं और निबंध है इनकी निठल्ले की डायरी, भूत के पांव, सदाचार का तावीज, तब की बात और थी, तो ये इनके यहाँ पे निबंध हैं। कुछ और इनके यहाँ पे कुछ और निबंध भी हैं। बेईमानी की परत, पगड़ियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन और विकलांग श्रद्धा का दौर, तो ये इनके यहाँ पे उपन्यास थे। जो विकलांग श्रद्धा का जो दौर है तो इस रचना के लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अब इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं भी थी। प्रेमचंद के फटे जूते, तो प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? तो हरिशंकर प्रसाई की। तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, निठुरता हुआ गणतंत्र। पुरस्कार की बात करें तो विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए इन्हें 1922 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये थी यहाँ पे हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में। आगे जानते हैं मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। तो मनोहर श्याम का जो जन्म होता है 9 अगस्त 1933 को होता है अजमेर, राजस्थान में, और इनका निधन होता है 30 मार्च 2006 को। इनका जो उपन्यास है कुछ कुरुस्वा, तो ये इनका यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है। और कसब, ये एक यहाँ पे कुमाऊनी प्रेम कथा है। अब जानते हैं इनके हमजाद, टाटा प्रोफेसर और क्याप, कौन हूँ मैं, ये इनके उपन्यास थे। तो जो ये क्याप उपन्यास है ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको 2005 में इन्हें क्याप रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब जानते हैं इनके जो दूरदर्शन धारावाहिक थे हम लोग। तो हम लोग इनका जो ये धारावाहिक था ये इनका प्रथम धारावाहिक था दूरदर्शन का, और ये 1984 का है। कक्का जी कहिन, बुनियाद, मुंगेरीलाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान और गाथा, तो ये इनके दूरदर्शन धारावाहिक थे। इनकी कुछ फिल्में भी थी, हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा, और इनकी जो कहानी थी सिल्वर वेडिंग कहानी, तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र था वो था यहाँ पे यशोधर बाबू। अगर यहाँ पे पुरस्कार की बात करें तो 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है क्या रचना के लिए।
और 1993-94 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं यहाँ पे मनु भंडारी के बारे में। तो मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को भानुपुरा नगर मध्य प्रदेश में होता है और इनका निधन होता है 15 नवंबर 2022 को। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो प्रमुख रचनाओं में जानते हैं पहले उपन्यास। तो उपन्यास है इनका आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान। जो 1 इंच मुस्कान है ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका उपन्यास है। कहानी संग्रह है इनकी 3 निगाहों की एक तस्वीर, मैं हार गई, 1 प्लेट सैलाब, रानी माँ का चबूतरा, गीत की चुमन, त्रिशंकु, विदूषक, नायक और खलनायक। तो ये इनके यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह हैं। आगे जानते हैं इनकी जो आत्मकथा है। तो एक कहानी यहाँ भी ये मनु भंडारी का जो आत्मकथा था। तो 2008 में इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका जो नाटक था बिना दीवारों के घर, रजनी दर्पण, और पुरस्कार तो 2008 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक कहानी यहाँ भी रचना के लिए। तो ये थी यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं मनु भंडारी जी के बारे में, और जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट साहित्यकार थे उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।